नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे प्रोग्रामिंग इन सी में, लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। आप जितने जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बेसिक को क्लियर करना है। आपके सामने किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो, आप इजिली कर पाओगे रिलेटेड टू द प्रोग्रामिंग इन सी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लास्ट तक वीडियो को सुनो और एक एक क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में मैं क्लियर कर रहा हूं, उसको क्लियर करते जाओ। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 11th नंबर क्वेश्चन, जिसमें एक प्रोग्राम दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम दिया हुआ है। इसमें ए की वैल्यू असाइन है a इक्वल टू -5। यहां पर प्रिंट मैसेज है परसेंटेज डी। एज यू नो, परसेंटेज डी किस लिए यूज करते हैं हम? इंटीजर जहां भी है उसका एक्सेस मॉडिफायर हमारा होता है परसेंटेज डी। ठीक है, यहां पर प्रिंट कर रहे हैं हम 0 इज लेस देन नॉट इक्वल टू a। ठीक है, तो यहां पर प्लीज ध्यान रखना, ए की वैल्यू क्या है हमारी -5, और यहां पर क्या बोला हुआ है कि नॉट इक्वल टू ए। नॉट इक्वल की प्रीसिडेंस हमेशा लेस देन से ज्यादा होती है। तो यहां पर नॉट इक्वल टू ए का मतलब क्या है? नॉट इक्वल टू ए यू कैन से ये जस्ट लाइक ए बुलियन वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। बुलियन वेरिएबल को कैसे हम यहां पर एग्जीक्यूट करेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। बुलियन वेरिएबल को यहां पर एग्जीक्यूट करने का ये मेथड है कि ए एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू हमारी नॉन जीरो है। यहां पर जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है। इसका मतलब है ए की वैल्यू हम क्या एज्यूम करके चलेंगे? ए की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू यू कैन से ए की वैल्यू क्या होगी? नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब है कि वो जीरो नहीं होगी। दैट मीन्स इसको हम 1 लेके चलेंगे। ठीक है, और नॉट इक्वल टू ए का मतलब है 1 का मतलब है ट्रू। ट्रू लेके चलेंगे हम। और नॉट इक्वल ए का मतलब है यहां पर कि नॉट इक्वल ए का मतलब है फॉल्स। फॉल्स का मतलब है जीरो। क्लियर? सो यहां पर ये कह रहा है कि 0 इज लेस देन 0। अब क्या निकल के आ गया? 0 इज लेस देन 0। 0 इज लेस देन 0, ये तो कंडीशन जो है, रिजल्ट क्या होगा? लेस देन या ग्रेटर देन, दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर। और रिलेशनल ऑपरेटर में हम हमेशा रिजल्ट जो आता है वो या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। तो 0 इज लेस देन 0 हमेशा रिजल्ट क्या देगा? फॉल्स, क्योंकि ये कोई कंपेयर नहीं होगा, और कंपेयर नहीं होगा तो फॉल्स वैल्यू देगा। फॉल्स वैल्यू का मतलब है या तो फॉल्स वैल्यू का मतलब है 0, और ट्रू वैल्यू अगर होती तो 1। तो ये क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट करेगा हमारा 0। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है यहां पर, जो मैंने अभी आपको वर्बली समझाया है वही चीज यहां पर मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ध्यान से समझो। यहां पर एक लूप लगाया हुआ है, जो कि लूप है हमारा फॉर लूप। कंडीशन दी हुई है i इक्वल टू 13 कंटिन्यू। कंटिन्यू किस लिए काम आता है? कंटिन्यू काम आता है हमारा जब कभी भी कंडीशन ट्रू है, और कंटिन्यू हमारा स्किप ऑफ द लूप को करने के लिए हम यूज करते हैं। कहने का मतलब है यहां पर i की वैल्यू जब 10 होगी, ठीक है, कंडीशन ट्रू तो ये एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट चेक किया, i इक्वल टू 13 है, नहीं है, तो एल्स में जाएगा, प्रिंट एफ कर देगा i को। दैट मीन्स पहली वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 10। उसके बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट कब होता है? जब हमारा लूप अगेन कंडीशन चेक करने से जस्ट बिफोर। तो इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू क्या हो गई है? 11। 11 कंपेयर होगा 15 से, कंडीशन ट्रू, देन चेक विद द कंडीशन एल्स कंडीशन, मतलब फॉल्स कंडीशन, देन एल्स क्या प्रिंट मैसेज करेगा? i की वैल्यू क्या हो गई है अब? 11। अब i की वैल्यू नेक्स्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा 12। 12 कंपेयर विद 15, कंडीशन ट्रू, अगेन that will move to the else condition and will print i, that is 12। ठीक है जी। then i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 13 हो जाएगी। 13 कंपेयर होगा 15 से, कंडीशन ट्रू, देन इट विल चेक विद द इफ कंडीशन 13 इज इक्वल टू 13, कंडीशन ट्रू। ट्रू होते ही ये क्या करेगा? कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है कि ये कंटिन्यू करे और आउट ऑफ द लूप चला जाए। आउट ऑफ द लूप का मतलब है लूप से बाहर चला गया। फिर कंडीशन अगेन यहां पर आते हुए इंक्रीमेंट हुआ, 13 प्रिंट नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि एल्स में नहीं गया, ये कंटिन्यू करा है इसने, कंडीशन ट्रू थी, तो 13 प्रिंट नहीं होगा। 13 वापस यहां पर जाएगा, इंक्रीमेंट हुआ 14, तो आई की वैल्यू क्या हो गई है? 14। 14 कंपेयर विद 15, कंडीशन ट्रू, अगेन it will go to the if condition, but it is false, then it will move to the else condition,
print the value of I, that is 14 right now. Again increment 15 compare with 15, that is condition false, and it will go to the out of the loop. तो यहां पर क्वेश्चन किया है कि रिजल्ट इन द प्रिंटिंग ऑफ, क्या रिजल्ट आएगा? यहां पर रिजल्ट आएगा 10, 11, 12, 14, जो कि हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो है बी ऑप्शन. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होपफुली आपको समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13. बहुत इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको फोकस करना है कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, और कंटिन्यू का मतलब क्या है, किस तरह से लूपिंग एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये थोड़ा सा आपको फोकस करना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन. 13 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहां पर क्वेश्चन है व्हाट विल बी प्रिंटेड, क्या प्रिंट होगा? आई की वैल्यू है यहां पर 2, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है. तो यहां पर ये पूछा हुआ है कि प्रिंट एफ क्या करेगा. तो देखिए यहां पर जो मेन फोकस आपको रखना है, फोर लूप के बाद टर्मिनेट किया हुआ है. ये टर्मिनेशन का मतलब क्या है? कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तो ये लूप में चलता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई आउट ऑफ द लूप आ जाएगा. देखिए आई की वैल्यू 2 थी, सबसे पहले आई की वैल्यू 2, कंडीशन ट्रू, देन एग्जीक्यूट होगा, लूप के अंदर रहेगा, ठीक है, सेमीकोलन है मतलब लूप में ही चलता रहेगा. फिर इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, कंडीशन ट्रू है, फिर चलता रहेगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी 4, ऐसे चलते चलते 9 हो जाएगी आई की वैल्यू. जैसे ही 9 हुई कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू, अगेन एग्जीक्यूट होगा इसी लूप के अंदर. ध्यान रखना लूप के अंदर कोई ऐसी कंडीशन नहीं लिखी हुई है, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई है. तो यहां पर होगा क्या, यहां पर सिंपल एग्जीक्यूट होता रहेगा बिकॉज ऑफ द सेमीकोलन एंड ऑफ द लूप. ठीक है. नेक्स्ट 9 जब कंडीशन ट्रू हुई उसके बाद चलता रहा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ. अब 9 हट के क्या वैल्यू हो गई है 10, आई की वैल्यू क्या हो गई है 10. 10 चेक हुआ कंडीशन के साथ, कंडीशन हमारी फॉल्स होते ही आउट ऑफ द लूप, मतलब सेमीकोलन से बाहर आ जाएगा. सेमीकोलन से बाहर आते ही क्या मैसेज आ गया, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, आई की वैल्यू क्या है इस टाइम पे 10. तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 10. यू कैन से करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज सी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14. 14 क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इसमें थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए लूपिंग, कौन कौन से लूपिंग कैसे कैसे हम यूज करते हैं. तो देखिए यहां पर पूछा हुआ है विच ऑफ दीज इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप. यहां पर ये क्वेश्चन करा हुआ है कि कौन सा एग्जिट कंट्रोल लूप है. तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि जो फोर लूप है एंड वाइल लूप है, दोनों के दोनों हमारे कहां पर यूज होते हैं. सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, देन एंटर करता है लूप के अंदर. सेम एयर वाइल के अंदर भी बिफोर एग्जीक्यूशन सबसे पहले कंडीशन चेक होगी वाइल के अंदर, देन एंटर करेगा. ठीक है. तो इसको, इन दोनों लूप को हम क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप. इन दोनों लूप को हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप. मगर जैसे ही हम यूज करते हैं डू वाइल की वर्किंग क्या है कि सबसे पहले एग्जीक्यूट करो फिर कंडीशन चेक करो. ठीक है. तो कंडीशन कहां चेक होती है, बाद में. पहले क्या होता है एग्जीक्यूशन, एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगा देन कंडीशन चेक होगी. तो इसको बोलेंगे हम, जहां पर कंडीशन लास्ट में लिखी हुई है इसको बोलेंगे हम एग्जिट कंट्रोल लूप. तो एग्जिट कंट्रोल लूप पूछा हुआ है यहां पर, तो डू वाइल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15. यहां पर यह पूछा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं है फोर लूप के अंदर, तो वो कितने टाइम वर्क करेगा, या वर्क करेगा नहीं करेगा, सिंटेक्स एरर आएगा, क्या प्रॉब्लम आएगी, या कितने टाइम वर्क करेगा, 0 टाइम वर्क करेगा, 10 टाइम या इनफाइनाइट टाइम. देखिए कंडीशन नहीं है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहां पर आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी हमने, कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन एम्प्टी है, और आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस, ये कहना चाह रहा है. अब इसको समझो आप, अगर कंडीशन नहीं है तो आई की वैल्यू 1 है, 1 चेक हुआ, कंडीशन नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेगा कि ये कंडीशन ट्रू है. जब कभी भी कंडीशन मेंशन ना हो तो इसका मतलब है वो ट्रू मान के चलेगा. फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, मगर कंडीशन मेंशन नहीं है, अगेन ट्रू मान के चलेगा. इस तरह से चलते 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 वो कितने टाइम चलता रहेगा, कोई लिमिट नहीं है. इसका मतलब है इनफाइनाइट टाइम वो एग्जीक्यूट होगा.
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जब कभी भी कंडीशन मेंशन नहीं है लूप के अंदर, कोई भी लूप हो, यहां पर तो फॉर लूप बोला है, कोई भी लूप आपको दिया हुआ है उसमें अगर कंडीशन मेंशन नहीं है तो आप क्या मान के चलोगे कि वो इनफाइनाइट टाइम तक एग्जीक्यूट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला हुआ है कि एक प्रोग्राम दिया हुआ है, उस प्रोग्राम में दो वेरिएबल यूज कर रखे हैं, एक ए वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 2, एक बी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 3। प्रिंटफ किया परसेंटेज डी ए इक्वल टू बी। ध्यान रखना जो इक्वल टू ऑपरेटर है इसको बोलते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन या तो वैल्यू ट्रू देगा या वैल्यू फॉल्स देगा, मतलब रिजल्ट हमेशा बुलियन वैल्यू होगी। ठीक है जी। तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 इक्वल टू 3 ये चेक करेगा और ये बताएगा कि रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो ये रिजल्ट क्या दे देगा? फॉल्स। फॉल्स का मतलब है 0। ये वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? 0। अगर मान लीजिए यहां पर होता 3 इक्वल टू 3, दोनों वैल्यू 3 होती तो ये रिजल्ट दे देता ट्रू। ट्रू का मतलब है ये क्या प्रिंट करता? 1। मगर यहां पर ये केस है तो 2 इक्वल टू 3 का मतलब है रिजल्ट देगा ये फॉल्स। फॉल्स का मतलब है इट विल प्रिंट द मैसेज यू कैन से 0। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन में यहां पर ये पूछा हुआ है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहां पर बहुत सिंपल सा ये पूछा हुआ है कि इसकी आउटपुट क्या होगी। बस थोड़ा सा आपको फोकस करना है कैसे हम आउटपुट यहां पर निकालेंगे। तो जैसे कि देखिए यहां पर सबसे पहले पूछा हुआ है इंटीजर हैश इंक्लूड studio.h, एक हेडर फाइल यूज की गई है। इंट temp इक्वल टू 20, temp इक्वल टू 20 ये जो डिक्लेयर किया हुआ है ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है जी। मेन फंक्शन स्टार्ट किया, आपको भी पता है जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? मेन के अंदर। printf परसेंटेज डी temp। देखिए इससे पहले डिक्लेरेशन लोकल वेरिएबल की चेक होगी, सबसे पहले लोकल वेरिएबल की चेक होगी, मगर लोकल वेरिएबल को हमने डिक्लेयर नहीं किया। डिक्लेयर करने का मतलब है वैल्यू को इनिशियलाइज करना। तो ना तो यहां पर इनिशियलाइजेशन हुआ है ना ही डिक्लेरेशन हुआ है, मगर इससे पहले हमने ग्लोबली इसको डिफाइन भी कर दिया है और डिक्लेयर भी कर दिया है। तो यहां पर temp की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 20। यहां पर वैल्यू प्रिंट होगी 20 क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल से वैल्यू को लेगा। उसके बाद कर्सर कहां आएगा? यहां पर फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन की डेफिनेशन आउटसाइड द मेन फंक्शन दे रखी है जो कि ये डायरेक्ट यहां जाएगा। ठीक है। तो यहां पर इसने देखा स्टैटिक वेरिएबल यूज किया हुआ है temp। temp नाम से एक स्टैटिक वेरिएबल यूज किया हुआ है जिसकी वैल्यू क्या डिफाइन की हुई है? 10। यहां पर ये 10 वैल्यू देगा और 10 वैल्यू कहां पर रिटर्न हो जाएगी? इस फंक्शन के अंदर। प्लीज ध्यान रखना यहां पर जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? क्योंकि printf इसी के अंदर लिखा हुआ है तो 10 वैल्यू यहां पर प्रिंट कर देगा। पहले 20 प्रिंट किया, देखिए यहां पर जो आउटपुट आएगी पहले 20 आएगी, फिर 20 के बाद यहां पर पहले 20 आएगी, फिर 10 आएगी वैल्यू। ठीक है जी। उसके बाद यहां पर अनदर printf यूज किया हुआ है परसेंटेज डी temp। स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज होते हैं कि इस temp की वैल्यू 10 होगी या 20 होगी। ध्यान रखना ये जो temp है ये किसके लिए है? इस फंक्शन के लिए। इस पर्टिकुलर फंक्शन में अगर कोई वैल्यू temp की यूज हो रही है तो 10 प्रिंट करेगा, मगर ये जो temp है वो किसके अंदर है? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में सबसे पहले वो लोकल वेरिएबल की वैल्यू चेक करेगा temp दी हुई है या नहीं दी हुई। अगर नहीं दी हुई तो ग्लोबल वेरिएबल अगर temp डिक्लेयर किया हुआ है तो वो वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहां पर भी वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 20। 10 के बाद क्या वैल्यू प्रिंट होगी? 20। ठीक है जी। तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें क्या पूछा हुआ है? इसमें ये पूछा हुआ है एक प्रोग्राम दिया हुआ है, एक मेन फंक्शन है, उसके अंदर 3 फंक्शन 3 बार एक ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम वन बाय वन। देखिए हम सिंपल सा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। हमें कुछ नहीं पता, हमें ये पता है कि हम जब कभी भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। तो मेन पर गए हम, उसके बाद यहां मूव करा, यहां पर मूव करा। अब देखिए ये एक फंक्शन है तो फंक्शन कॉल करेगा
इसकी डेफिनेशन यहां पर लिख रखी है, ठीक है जी। इस डेफिनेशन को ढूंढा इसने, मैच किया, मैच करने के बाद स्टेटिक इंट एक्स, देखिए यहां पर एक्स जो वेरिएबल है वो स्टेटिक है। मैं आपको बता देता हूं, स्टेटिक में अगर कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रखी तो बाय डिफॉल्ट एक्स एक स्टेटिक वेरिएबल है, उसकी अगर वैल्यू इनिशियलाइज ना हो तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंटरनली ऑटोमेटिकली वो जीरो इनिशियलाइज होती है, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ द एक्स जो है वो स्टेटिक वेरिएबल है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई है यहां पर, जीरो। अब प्रिंटफ को चेक किया, उसके बाद इसने कर रखा है प्री इंक्रीमेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू सबसे पहले इंक्रीमेंट हुई, देन ये प्रिंट होगा। मतलब एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1 1 प्रिंट होके यहां पर रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो पहले वैल्यू क्या आ गई 1, एक्स के अंदर क्या आ गया 1, अगेन इंक्रीमेंट, सेकंड फंक्शन कॉल हुआ, सेकंड फंक्शन फिर वहां पर जाएगा। ध्यान रखना स्टेटिक वेरिएबल अगर है तो वो कभी भी जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता उसकी स्कोप खत्म नहीं होती है। प्रोग्राम जब तक फिनिश ना हो तब तक जो वेरिएबल हमने स्टेटिक है उसकी जो वैल्यू है वो परसिस्ट रहती है, मतलब वो एलिमिनेट नहीं होती। तो x की वैल्यू क्या थी पहले 1 ही रहेगी, उसके बाद देखेंगे क्या होगा, ठीक है। इंक्रीमेंट कॉल हुआ, सेकंड फंक्शन यहां पर गया, स्टेटिक इंट x की वैल्यू देखी इसने 1 थी, 1 ही रहेगी। उसके बाद प्रिंट है परसेंटेज डी प्लस प्लस x कर दिया, तो x की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट हुआ फिर प्रिंट होगा, तो देन ये प्रिंट कर देगा। पहले 1 प्रिंट हुआ था, अब क्या प्रिंट हो गया 2। उसके बाद अगेन हम कर्सर को रिटर्न करेंगे, यहां पर आएगा थर्ड फंक्शन कॉल हुआ इंक्रीमेंट, अगेन यहां गया, स्टेटिक वेरिएबल था तो x की वैल्यू क्या यूज करेगा, जो प्रीवियस वैल्यू थी जो कि थी हमारी 2, प्रिंट एफ किया प्लस प्लस, इंक्रीमेंट होगा पहले तो 2 को रिप्लेस कर देंगे हम 3 से, देन x प्रिंट होगा, तो यहां पर वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 1 2 3। तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आया होगा आपको एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं हम। यहां पर 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। डिफाइन नाम से जो हेडर फाइल हम यूज करते हैं उसको हम देखेंगे यहां पर कैसे हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर देखिए इंक्लूड हेडर फाइल है हमारी, डिफाइन नाम से एक स्क्वेयर नाम का एक फंक्शन बना रखा है जिसकी डेफिनेशन ये दे रखी है। ये ध्यान रखना, डिफाइन नाम से जो भी फंक्शन बनाया हुआ है उसकी डेफिनेशन ये दे रखी है, मतलब जहां कहीं भी स्क्वेयर SQRX यूज होगा उसका मतलब क्या है x स्टार x से। देखिए मेन फंक्शन से स्टार्ट किया, एक वेरिएबल लिया a, दूसरा वेरिएबल लिया b जिसकी वैल्यू क्या इनिशियलाइज की है 4, a वैल्यू को हमने कॉल किया SQRB प्लस 2। देखिए यहां पर समझिएगा कि यहां पर इसका मतलब क्या है, स्क्वेयर b प्लस 2, स्क्वेयर नाम से एक फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है जिसको इसने कह रखा है यहां पर जो भी पैरामीटर है, पैरामीटर क्या है x इज जस्ट लाइक ए b प्लस 2, ठीक है। तो मैं यहां पर समझा देता हूं आपको, a की वैल्यू SQRB प्लस 2 है, वेयर SQRX किसके इक्वल है x स्टार x के। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि x जो है वो किसके इक्वल है b प्लस 2 के, तो यहां पर आ जाएगा x स्टार x वेयर x इज इक्वल टू b प्लस 2। यहां पर आप देख सकते हो b प्लस 2 मैच कर रहा है x से, x की वैल्यू क्या है यहां पर b प्लस 2, तो x की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो पुट कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी b प्लस 2 स्टार b प्लस 2। अब देखिए अभी वैल्यू नहीं आई है, अब b की वैल्यू हमें डिक्लेयर कर रखी है, b की वैल्यू क्या डिक्लेयर कर रखी है 4, तो a इक्वल टू b की वैल्यू पुट कर दो यहां पर 4 प्लस 2 स्टार 4 प्लस 2। अब देखिए बोर्ड मास रूल लगा दो, ये ध्यान रखना इस टाइप से ही हम एग्जीक्यूशन करेंगे। स्टूडेंट्स गलती करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। तो यहां पर देखिए बोर्ड मास रूल में क्या होता है, स्टार की प्रेसिडेंस हाई होती है एज कंपेयर टू प्लस, तो पहले यही वैल्यू होगा, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 8 प्लस 2, दोनों जगह प्लस दे रखा है तो ऐड कर दो सबको, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, 8 प्लस 4 दैट इज 12 प्लस 2 इज 14। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जीक्यूशन करना है
कोई भी गलती नहीं करनी इसमें, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा डिफाइन नाम से। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, 10 क्वेश्चन की मैंने वीडियो बनाई है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज वैलिड सी एक्सप्रेशन। वैलिड सी एक्सप्रेशन कौन सा है? तो देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है, वैसे तो यहां पर देखिए अंडरस्कोर यूज किया है, मगर यहां पर कोमा ऑपरेटर यूज कर रखा है। ठीक है, यहां पर देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां देखिए बीच में स्पेस है, माई स्पेस नम, तो यहां पर स्पेस है बीच में, यहां पर कोमा ऑपरेटर यूज कर रखा है और यहां पर डॉलर सिंबल यूज किया हुआ है। देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है स्पेस, कोमा और डॉलर कांट बी यूज इन ए वेरिएबल नेम। तो यहां पर वेरिएबल नेम में ना तो डॉलर यूज कर सकते हैं हम, ना ही स्पेस यूज कर सकते हैं, ना ही कोमा यूज कर सकते हैं, मगर बी ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो। तो बी इज द वैलिड एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द सी लैंग्वेज। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें अगर आपको पसंद आया। थैंक यू वेरी मच।